आपने सोचा है वो कागज जिस पर डॉक्टर्स ने दवाई लिखी है, अगर वही कागज आप ना पढ़ सकें तो क्या ये इंसाफ है? ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। अक्सर हमने मजाक में तो कहा है कि डॉक्टर्स की लिखाई तो जादू का मंत्र लगती है, लेकिन भारत के एक अदालत ने इस मजाक को संजीदा लेकर उसे जिंदगी और मौत का मसला करार दे दिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया है, डॉक्टर के नुस्खे पढ़ने के काबिल होने चाहिए, ये मरीज का बुनियादी हक है। ये फैसला एक हैरानकुन वाक़े के बाद सामने आया। एक मुकदमे में अदालत के सामने मेडिको लीगल रिपोर्ट रखी गई, लेकिन जज साहब ने कहा इसमें तो एक लफ्ज भी पढ़ने के काबिल नहीं है। सोचिए, अगर अदालत खुद एक रिपोर्ट ना पढ़ सके तो एक आम मरीज किस तरह अपनी दवा समझेगा? ये वो लम्हा था जब अदालत ने ऐलान किया कि गैर वाज़ेह लिखाई मरीज के बुनियादी हक़ जिंदगी की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कई अहम अहकाम जारी किए हैं, उनमें से चंद ये हैं। डॉक्टर्स अब या तो कैपिटल लेटर्स में नुस्खे लिखेंगे या प्रिंट शुदा ई प्रिस्क्रिप्शंस देंगे। हुकूमतों को 2 साल के अंदर अस्पतालों में डिजिटल सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दिया गया है और नेशनल मेडिकल कमीशन को कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजेस में तलबा को लिखाई और नुस्खा कैसे लिखना है उसकी बाकायदा तरबियत दी जाए। जिले सतह पर आगाही इजलास होंगे ताकि डॉक्टर्स को बताया जाए कि नुस्खा सिर्फ दवा नहीं बल्कि मरीज के हक़े मालूमात का हिस्सा भी है। ये फैसला आते ही भारत में बहस छिड़ गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा फैसला तो दुरुस्त है, मगर सरकारी हॉस्पिटल्स में जहां एक दिन में 70 से 100 मरीज देखने पड़ते हैं, वहां हर पर्ची साफ लिखना या टाइप करना मुश्किल है। एक माहिरे न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा है कि खराब हैंड राइटिंग सिर्फ कंफ्यूजन नहीं बल्कि जानलेवा है। गलत खुराक, गलत दवा और इलाज में ताखीर सब हो सकता है। हरियाणा और पंजाब की हुकूमत ने फौरी अमल करते हुए अपने हॉस्पिटल्स को ये हिदायत जारी कर दी है कि फिलहाल हर नुस्खा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। ये मसला पाकिस्तान में भी बरसों से ज़ेरे बहस है। पाकिस्तानी अखबारात और चैनल्स बारहा ये सवाल उठा चुके हैं कि हमारी पर्चियां अक्सर नाकाबिले फहम होती हैं। अक्सर नुस्खों में खुराक दर्ज नहीं होती, दस्तखत गायब होते हैं और ब्रांडेड दवाइयों को तरजीह दी जाती है। ये मरीज के लिए खतरा है। मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि नुस्खा सिर्फ फार्मासिस्ट ही समझता है। कुछ केसेस में फार्मेसी से गलत दवा मिलने के बाद मरीज को नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हाँ, हमें भी नुस्खे साफ लिखने चाहिए हैं, लेकिन कुछ का मौक़िफ़ यह है कि जब 100 मरीज एक दिन में देखने होंगे तो हर पर्ची टाइप करना मुमकिन नहीं है। यही मसला तस्लीम शुदा तो है, मगर इस्लाही इक़दाम कम है। ये मसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का नहीं है। WHO ने 2017 में मेडिकेशन विदाउट हार्म मुहिम शुरू की थी, जिसका मकसद वाज़ेह था, दवाई से होने वाले नुकसानात को दुनिया भर में 50% तक कम किया जाए। WHO ने बताया कि दवाई लिखने के अमल में सबसे बड़ी गलतियां गैर वाज़ेह लिखाई और नामुकम्मल मालूमात की वजह से होती है। ये गलतियां मरीज की जान ले सकती हैं, लेकिन साफ और मुकम्मल नुस्खा उन्हें रोक भी सकता है। WHO ने जोर दिया कि नुस्खे में दवा का नाम, खुराक, मरीज का नाम और इस्तेमाल की वाज़ेह हिदायत लाजमी दर्ज हों। भारत की अदालत का फैसला दरअसल WHO के आलमी मयार से मिलता जुलता है। यहाँ चंद मौक़े यादगार हैं जब पाकिस्तान में ये मसला मीडिया या अदालत के जरिए उजागर हुआ है। 2017 में सिंध हेल्थ कमीशन ने हिदायत दी कि तमाम डॉक्टर्स को नुस्खे में दवा का जेनेरिक नाम और खुराक लाजमी लिखना होगी, मगर इस पर अमल नहीं हुआ। 2020 में लाहौर में केस सामने आया जहां गलत दवा मिलने से मरीज को नुकसान पहुंचा। मामला अदालत में गया, लेकिन वजह फिर वही निकली, नुस्खा नाकाबिले फहम था। यानी पाकिस्तान में मसला बार बार सामने आया, लेकिन कोई मौसर अदालती या हुकूमती इस्लाहात अभी तक नहीं हो सकी हैं। नाज़रीन, ये बात अब वाज़ेह है कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग मजाक नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का मसला है। भारत ने एक अदालती कदम उठाया जिसे आलमी इदारे भी दुरुस्त समत करार देते हैं। पाकिस्तान में ये बहस बार बार उठती है, मगर अमली कदम अभी बाकी है। वक्त आ चुका है कि अब हम भी सवाल करें कि क्या पाकिस्तानी मरीज का यह हक नहीं कि वो अपनी दवा खुद पढ़ सके और समझ सके। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, अगर आपके सामने
एक नुस्खा रखा जाए लेकिन आप उसे पढ़ ना सकें, तो क्या ये इलाज है या फिर अंधा एतमाद?